चलिए भाई, तो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे और उसी के आगे से लिखिएगा। आंध्र प्रदेश की रेनिगुंटा ऐसे लिखेंगे। में फलकों और तक्षणियों का में फलकों और तक्षणियों का एक विशाल संग्रह प्राप्त हुआ है। में फलकों एवं या और तक्षणियों का एक विशाल संग्रह प्राप्त हुआ है। क्लियर है? इसी राज्य में बेटम चेरला इसी राज्य में बेटम चेरला में बेटम चेरला में अनेक अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं या मिले हैं। याद रखेंगे कि जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश के जो रेनिगुंटा नामक स्थान है, वहां पर जो है क्या मिला हुआ है आपको, एक विशाल मात्रा में आपको क्या मिला हुआ है, फलक और तक्षणियां प्राप्त है। ठीक है ना? और इसी राज्य के जो बेटम चेरला नामक स्थान है, वहां से जो है अस्थि के उपकरण आपको मिले। ठीक है, आगे लिखेंगे। ऐसा लगता है कि अधिकांश अस्थि उपकरण ऐसा लगता है कि अधिकांश अस्थि उपकरण चूलदार बेधनी के रूप में प्रयुक्त होते थे। ऐसा लगता है कि अधिकांश उपकरण चूलदार बेधनी के रूप में प्रयुक्त होते थे। कर्नाटक में विशेषता सोरापुर और बीजापुर जिलों में इस काल के कुछ अन्य दबे स्थल मिले हैं। आपका जो कर्नाटक है, वहाँ एक सोरापुर और बीजापुर जिले नामक स्थान पर जो है, जिले में जो है कुछ दबे हुए स्थल भी आपको प्राप्त हुए। ठीक है, लिखिए, लाइन चुनकर कीजिए, उसी में लिखें। अभी तक कोई कलाकृति अंतिम रूप से इस संस्कृति के साथ नहीं जोड़ी जा सकी है। अभी तक कोई कलाकृति अंतिम रूप से इस संस्कृति के साथ नहीं जोड़ी जा सकी है। अभी तक कोई देवी देवता जैसे नामक चीजों का उल्लेख अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है ना? हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं उच्च पुरा पाषाण में बात कर रहे हैं। ठीक है, साथ साथ ध्यान में ये रखना है, देखते चलना है।
ठीक है। तो अभी तक कोई कलाकृति अंतिम रूप से संस्कृति में नहीं जोड़ी जा सकी है, किंतु फलक उपकरणों तक्षणियों और अस्थि उपकरणों को फलक उपकरणों तक्षणियों और अस्थि उपकरणों को भारतीय उच्च पुरापाषाण काल का प्रमाण अवश्य माना जा सकता है। किसको? फलक, तक्षणियां और जो अस्थि उपकरण है, ठीक है ना, इनको भारतीय उच्च पुरापाषाण काल का जो है प्रमाण मान सकते हैं या माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। इसी में यूरोप और अफ्रीका के अनेक उच्च पुरापाषाण कालीन स्थलों से यूरोप और अफ्रीका के अनेक उच्च पुरापाषाण कालीन स्थलों से जो दोनों ओर महीन की गई बेधनियां मिलती हैं, यूरोप और अफ्रीका में उच्च पुरापाषाण कालीन स्थलों से जो दोनों ओर महीन की गई बेधनियां मिलती हैं, भारत में इनका कोई चिन्ह नहीं मिलता। भारत में इनका कोई चिन्ह नहीं मिलता। उसी टाइम देखिएगा, जब हमारे यहाँ उच्च पुरापाषाण भारतीय संदर्भ में हम लोग जहाँ पर तक्षणी और अस्थि उपकरण का उपयोग कर रहे थे, जो फलक का उपयोग कर रहे थे, वहीं पर जो यूरोप और अफ्रीका के उच्च पुरापाषाण कालीन के जो लोग थे, उनके यहाँ जो बेधनियां मिल रही थी, वो बेधनियां जो है ये दोनों साइड से जो है महीन की गई हुई थी, दोनों साइड से महीन की गई हुई थी। ठीक है, तो वो बेधनियां जो उनके यहाँ यूरोप और अफ्रीका में पाई जा रही थी, हमारे भारत देश में इन सब का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कोई चिन्ह नहीं मिलता। क्लियर है? लाइन चेंज करके लिखेंगे कि मध्य पाषाण युगीन संस्कृति धीरे धीरे मध्य पाषाण युगीन संस्कृति या मध्य पाषाण युगीन संस्कृति धीरे धीरे उच्च पाषाण युगीन संस्कृति के रूप में विकसित हुई। इस युग की बुनियादी प्रौद्योगिकी विकास है। देखिए, हम लोग जो निम्न पुरापाषाण काल पूरा हमारा बीता 5 लाख BC से कितना
5,50,000 में से 4.5 लाख वर्ष तो कुछ लोग कुछ कर ही नहीं पाए। कुछ लोग क्या, बाकी मानव जाति जो है वो कुछ नहीं कर पाई। सारा पत्थर के घर में रहना, पत्थरों की चीजों से होता रहना। लेकिन जैसे जैसे मध्य पाषाण काल आया, मध्य पुरा पाषाण काल में धीरे धीरे मध्य पुरा पाषाण काल उच्च पुरा पाषाण काल की ओर, या धीरे धीरे उस युगीन संस्कृति में तब्दील होती गई, बदलती गई। और उसका एक सबसे बड़ा जो वो था डेवलपमेंट, विकास। ठीक है, तो इस युग की जो बुनियादी प्रौद्योगिकी है वो है क्या, विकास। जैसे कि क्रोड से सावधानी पूर्वक तैयार की गई, देखिए क्रोड से सावधानी पूर्वक तैयार की गई, क्रोड से सावधानी पूर्वक तैयार की गई समांतर पक्षीय फलक बनाने का तरीका। क्रोड से सावधानी पूर्वक तैयार की गई समांतर पक्षीय किस्म या समांतर पक्षीय फलक बनाने का तरीका। इस युग के संबंधित, इस युग से लिखो, इस युग से संबंधित मुख्य किस्म के औजार, ठीक है, लिखेंगे। इस युग से संबंधित मुख्य किस्म के औजार क्या है वो लिखेंगे आप। खुरचनिया, बेधनिया, आरी, तक्षणिया, छेदनिया, चाकू आदि। ये उच्च पुरा पाषाण युगीन संस्कृति के जो है कुछ मुख्य टूल्स हैं, औजार। ठीक है, लिखेंगे। इसमें विशिष्ट उपकरण है, जो विशिष्ट उपकरण है वो है तक्षणी। इसमें विशिष्ट उपकरण है तक्षणी, तक्षणी। लिखेंगे ऐसा प्रतीत होता है कि, ऐसा प्रतीत होता है कि मिले जुले औजारों की अवधारणा, मिले जुले औजारों की अवधारणा मिले जुले औजारों की अवधारणा इस संस्कृति या इस सांस्कृतिक अवधि में, इस सांस्कृतिक अवधि में विकसित होने लगी थी, विकसित होने लगी थी। फलक वाले औजार, फलक वाले औजार अपेक्षाकृत लगभग, फलक वाले औजार अपेक्षाकृत लगभग 8 सेंटीमीटर तक पाए गए हैं। फलक वाले औजार अपेक्षाकृत लगभग 8 सेंटीमीटर तक पाए गए हैं। लाइन चेंज करके लिखे। उच्च पुरा पाषाण युग की एक सर्वाधिक उल्लेखनीय खोज है रोडी मलबे,
वो जो है रोडी मलबे से बना, रोडी मलबे से बना ढोकर चिनाई, ढोकर चिनाई लगभग 85 सेंटीमीटर व्यास वाला, ढोकर चिनाई लगभग 85 सेंटीमीटर व्यास वाला गोलाकार चबूतरा, जो भारतीय और विदेशी पुरातत्वविदों की, जो भारतीय और विदेशी पुरातत्वविदों की जो भारतीय और विदेशी पुरातत्वविदों की सम्मिलित खोज का परिणाम है, जो भारतीय और विदेशी पुरातत्वविदों की सम्मिलित खोज का परिणाम। नेक्स्ट इसी में लिखेंगे, इन विद्वानों ने चबूतरों के केंद्र में प्राकृतिक पत्थर का एक तिकोना टुकड़ा पाया है, जो 15 सेंटीमीटर लंबा, 6.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 6.5 सेंटीमीटर मोटा है। यह रंग में पीलापन भूरा से लालीपन भूरा लिए हुए है। यह रंग में पीलापन से या पीलापन भूरा से, यह रंग में पीलापन भूरा से लालीपन भूरा लिए हुए है, लालीपन भूरा लिए हुए है। इन विद्वानों ने इसे जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित माई देवी से जोड़ा है। जब विद्वानों ने इस समय खोज किया तो मतलब देखा तो उन्होंने एक पत्थर पाया, एक तिकोना पत्थर पाया, जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6.5 सेंटीमीटर, मोटाई उसकी जो है 6.5 सेंटीमीटर है, और जो पीलापन भूरा से लालीपन भूरा कलर का है। क्लियर है? उन्होंने कहा कि ये शायद जो जनजातीय क्षेत्र हैं
इन जनजातीय क्षेत्रों की ये माई है, देवी है, ठीक है ना। और जिसका तिथि निर्धारण जो है वो 9000 बीसी से 8000 बीसी का है। तो आप उसमें एक पॉइंट और लिख लीजिए, जिसका तिथि निर्धारण 9000 बीसी से या 8000 बीसी किया गया है। अब ध्यान से सुनिएगा, अभी तक इतिहास में कहीं पर भी देवी देवता का उल्लेख नहीं हुआ है। अब पहली बार यहाँ पे हमारे विद्वानों ने माना है कि जो वो पत्थर मिला है जो तिकोना प्रकार का है और कलर में कैसा है, पीलेपन भूरे से लालीपन भूरा लिया हुआ है, ठीक है ना। जिसकी जो वो पत्थर है वो 15 सेंटीमीटर लंबा है, 6.5 सेंटीमीटर चौड़ा है और 6.5 सेंटीमीटर मोटा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पत्थर है, हो सकता है कि ये जो जनजातीय क्षेत्र के विद्वानों के इस विचार पर एक मत नहीं है। भारतीय उच्च पुरा पाषाण काल भारतीय उच्च पुरा पाषाण काल अपने मध्य पुरा पाषाण कालीन आधार पर विकसित हुआ है। आधार पर विकसित हुआ है या बाहर के संपर्क का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब है। आगे लिखेंगे, तब से लेकर आज तक, तब से लेकर आज तक जलवायु की स्थिति में, तब से लेकर आज तक जलवायु की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। उसी टाइम सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ था। यह कालखंड होलोशीन के नाम से जाना जाता है। यह कालखंड होलोशीन के नाम से जाना जाता है। होलोशीन के ब्रैकेट में आप लिख लीजिए अद्यतन, अद्यतन होलोशीन। ये जो चेंजिंग हुआ, ये सब जो परिवर्तन हुआ, पूरा जो है इसको हम लोगों ने क्या कहा, होलोशीन। पूरा एक होलोशीन काल के नाम से हम लोग जानते हैं या अद्यतन काल के नाम से जानते हैं। क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग लिखेंगे, पाषाण कालीन संस्कृति में 9000 बीसी में, पाषाण कालीन संस्कृति में 9000 बीसी में, यानी कि मध्य पाषाण कालीन संस्कृति में या पाषाण कालीन संस्कृति में 9000 बीसी में एक मध्यवर्ती अवस्था आती है जो मध्य पाषाण युग के नाम से जानी जाती है, जाना जाता है। पाषाण युगीन संस्कृति में 9000 बीसी में एक मध्यवर्ती अवस्था आती है जो मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। एक वीडियो चल नहीं रहा है क्या भाई? यह पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। यह या यह
पूरा पाषाण युग, ये पूरा पाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल है। देखो इसमें बहुत ज्यादा छोड़े ना तभी ठीक है, थोड़ा लंबा हो जाएगा क्या हुआ, लेकिन पूरी जानकारी तो होनी चाहिए ना। लिखेंगे इस काल के लोग या इस युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं संग्रह कर और खाद्य वस्तुएं संग्रह कर पेट भरते थे। आगे चलकर पशुपालन भी करने लगे, यानी पशुओं को पालने भी लगे। आगे चलकर पशुपालन भी करने लगे, अभी तक नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। अभी तक केवल खाते पीते मस्त हो जाते, लेकिन पशुपालन नहीं करते, लेकिन आगे चलकर पशुपालन करने लगे। नेक्स्ट इसी में लिखेंगे इसमें से शुरू के 3 पैसे, इसमें के शुरू के तो या इसमें के शुरू के 3 पैसे तो पूरा पाषाण काल से ही चले आ रहे हैं। जो मध्य पाषाण काल में हो रहा है मछली पकड़ना, शिकार करना, है ना, और खाद्य वस्तुओं को संग्रह करना, ये 3 पैसे जो है तो पूरा पाषाण से ही चले आ रहे हैं, ठीक है। जबकि अंतिम पेशा नवपाषाण युग से जुड़ा हुआ है, जो पशुपालन है, ठीक है ना, वो अभी तक नहीं कर रहे थे वो, जबकि अंतिम पेशा नवपाषाण युग से जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य पाषाण युग की संस्कृति का ऐसा प्रतीत होता है कि मध्य पाषाण युग की संस्कृति का विकास उच्च पुरा पाषाण कालीन उच्च पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के बीच ही हुआ है। इस बात का प्रमाण हमें पुरातत्वीय स्तरीय विज्ञान के अध्ययन से पता चलता है। विज्ञान के अध्ययन से पता चलता है कि उत्खनन के विभिन्न स्तरों से
चलो फिर यहीं तक रखते हैं, ठीक है। क्या क्या उदाहरण के विभिन्न स्तरों से यह सिद्ध होता है कि उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति ही मध्य पाषाणकालीन संस्कृति में तब्दील हो गई। मध्य पाषाणकालीन संस्कृति में तब्दील हो गई। ठीक है, बस करें। ऐसे लिखे, स्वाभाविक रूप से प्रतिनिधित्व करता है। लिखेंगे, स्वाभाविक रूप से जब तक कोई प्रमाण नहीं मिलता, इस कालीन संस्कृति को विदेशी उत्पत्ति नहीं कहा जा सकता। जब तक कोई ठोस प्रमाण न मिले, हम नहीं कह सकते कि हमारी जो उत्पत्ति हुई है विदेशों की उत्पत्ति से है। ठीक है, अधिकांश विद्वान इसे भारतीय मध्य पुरापाषाण संस्कृति की ही विकसित संस्कृति भी मानते हैं। विकसित संस्कृति भी मानते हैं। ठीक है, बस ये तक रखें कि आगे बढ़े। हेडिंग डाल दीजिएगा मध्य पाषाण काल। देखिए, याद आ रहा है, सबसे पहले पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो हम पूरा पाषाण काल पढ़ लिए। पूरा में कौन कौन पढ़ लिए? निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो वो तीनों कवर हो गया हमारा। अब हम लोग बात करेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है ना, मध्य पाषाण काल करना है, लिखे टाइमिंग लिख लें इसका। मध्य पाषाण काल का 10,000 BC से 4,000 BC लिख लिए हैं। लिखेंगे अति नूतन, ब्रैकेट में लिखना चाहे तो अति नूतन प्लेस्टोसीन काल के अंत में लिखेंगे
प्लेस्टोसीन काल के अंत में, जिसको अतिनूतन भी कहते हैं, ठीक है, प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन, हाँ, प्लेस्टोसीन, अतिनूतन, प्लेस्टोसीन काल में, काल के अंत में पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन आने लगता है। पृथ्वी के जलवायु में अंतर आने लगता है, हिमयुग समाप्त होने लगता है, और वातावरण में गर्माहट आने लगती है। देखिए, मध्य पाषाण काल जब आता है तो उसमें क्या होता है कि प्लेस्टोसीन काल के में होता है, जिसको हम लोग अतिनूतन कहते हैं, और उस काल का जब अंत होता है, उच्च पूरा पाषाण काल, प्लेस्टोसीन काल के अंत में क्या होता है कि जो आपकी जलवायु होती है, जो पृथ्वी की जलवायु है, इस पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन होने लगता है, चेंजिंग होने लगता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ठीक है ना। और क्या होता है कि जो हिमयुग है, जो बर्फ जगह जगह बर्फ पड़ी रहती है, ठीक है ना, हिमयुग समाप्त होने लगता है, और मौसम में गर्माहट आने लगती है, जलवायु में गर्माहट आने लगती है, ठीक है। 10,000 लिखे 10,000 BC के आसपास यह परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है, और ये सब देखने को कब मिलता है? 10,000 BC। क्या क्या होता है? जलवायु में परिवर्तन होता है ना, और क्या होता है? गर्माहट आने लगती है, हिमयुग समाप्त होने लगता है, ठीक है ना। ये सब चीजें हमको 10,000 BC के आसपास दिखाई देता है, दृष्टिगोचर होता है, ठीक है। जो कमोवेश थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आज तक जारी है, जो कमोवेश थोड़े बहुत लिखते नहीं है, जो थोड़े बहुत कमोवेश, या जो कमोवेश थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ आज तक जारी है। आज भी देखिए ना, ठंडी है, फिर गर्मी है ना, फिर बरसात है, ठीक है। ये सब पहले नहीं हुआ करते थे ज्यादा, ये सब 10,000 BC के आसपास से चेंजिंग हुआ, आपकी पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन होने लगा, ठीक है। हिमयुग समाप्त हुआ और मौसम में, जलवायु में गर्माहट आने लगी, ठीक है ना। लिखेंगे जो आज तक क्या है, थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जारी है। जलवायु परिवर्तन के साथ ही पेड़ पौधे, जलवायु परिवर्तन के साथ ही अब बताइए, जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो पेड़ पौधों में परिवर्तन होगा, जीव जंतुओं में परिवर्तन होगा। आप देखिएगा, जब हम कश्मीर की तरफ जाते हैं तो वहां के सारे लोग, अधिकतर लोग गोरे होते हैं, ठंड के कारण होते हैं, ठीक है। तो जीव जंतुओं में भी परिवर्तन होता है, वहां की बकरियां पहाड़ पे चढ़ जाती हैं, यहाँ की बकरियां नहीं चढ़ पाएंगी, तो जंतुओं में परिवर्तन होगा, पेड़ पौधों में परिवर्तन होगा, वहां से वही पाया जाएगा, यहाँ थोड़ी ना सेब पाया जाएगा, ठीक है ना। तो जलवायु में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में परिवर्तन होने लगा। देखिए, यह परिवर्तन आने लगते हैं, और मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हो जाता है, और मानव के लिए नए क्षेत्रों में अग्रसर होना संभव हो जाता है। मनुष्य क्या करेगा? मनुष्य को भी चाहत होगी, फिर वो जाएगा, दूसरी जगह भी जाएगा, है ना। अभी एक जगह जो ठहरा हुआ था, वो अब क्या करेगा? जहाँ पे मौसम, जैसे यहाँ पे ठंड है
तो उसको गर्माहट गर्मी के आनंद लेना है तो बाहर जाएगा, गर्मी यहाँ है तो ठंडी का मौसम लेने कहीं बाहर जाएगा, वो अपने अकॉर्डिंग जो चाहेगा, ठीक है ना, उसका लाभ वो उठा सकता है। कहने का मतलब है कि वो अब घूमने की प्रवृत्ति उसके पास आएगी, टहलेगा। अब देखेंगे कि जो घूमने वाले व्यक्ति होते हैं, हम लोग कहते हैं कि बड़ा घुमक्कड़ टाइप का है, लेकिन सबसे ज्यादा जानकारी भी उसी को होती है, आपको नहीं होगी। घूमने के परिप्रेक्ष्य में उसको हर चौराहे नुक्कड़ का चीजों को पता होगा, आपको नहीं पता होगा। अभी मनुष्य जब एक जगह रह करके कुछ काम कर रहा था, उसी में व्यस्त था, बस मुझे यही करना है, ये करना है, उससे आगे सोच ही नहीं पा रहा था। अब जब मनुष्य अच्छी अच्छी जगहों पे जाएगा, हर जगह जाएगा, घूमने टहलने जाएगा, तो वो उसके पास जानकारियां होंगी, है ना।